आज के दौर में सोशल मीडिया कहा जाए तो एक बीमारी भी साबित हो सकती है और एक अच्छा काम भी साबित हो रहा है। तो आज हम लोग आपके सामने पेश करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद वाली जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। आखिर इसकी क्या वजह है, क्या कहा है उन्होंने ऐसा जिसमें तमाम फिरके के मुलमा और मौलाना मुफ्तियाँ सभी के सभी इनके पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्लिप है मुफ्ती तारिक मसूद की जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हैं हम देखते हैं, इंस्टा, टिकटॉक या यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, अदर जितने भी हैं उन सभी पर ये क्लिप बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। और इस क्लिप के वायरल होते ही जितने भी उलेमा हैं जो इनके खिलाफ हैं वो सभी के सभी इन पर टिप्पणियां करे जा रहे हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो वाली क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद से एक गलती हुई है, कोताही हुई है। मैं सबसे पहले आपके सामने उस क्लिप को पेश करता हूँ। कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने ये क्लिप देख ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, तो इसमें मैं मानता हूँ और ये मुफ्ती तारिक मसूद ने भी माना है कि उनसे कोताही हुई है, उनसे गलती हुई है। तो दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं जो अदर स्कॉलर हैं जो कि सारे के सारे अपने ही इस्लाम से रिलेटेड हैं, वो सारे लोग इनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं। मौलवी की बात रह गई, वो पूरी कर दूं जी। हाँ, वो रह गई, तारिक मसूद की बात रह गई थी। नाम है मौलवी का तारिक मसूद जी, मसूद मसूद। तो वो बड़ा पॉपुलर है भाई, जी। बहुत मशहूर आदमी है, समझे। उसने एक बात ये कही कि ये जो कुरान है इस कुरान में भी गलतियां हैं। माज़ल्लाह माज़ल्लाह बोलो, माज़ल्लाह। माज़ल्लाह। अब बताओ, जो मौलाना का ये अकीदा हो कि कुरान में गलतियां हैं तो उसके पीछे नमाज कहाँ से हो जाएगी? हो ही नहीं सकती यार, जो कुरान को गलत सही कहे बात तो हम है। उसकी नमाज को कैसे सही कह देंगे? नहीं। और हमारे बहुत से सीधे साधे सुन्नी भोले भाले मुसलमान कहते मौलाना नमाजी तो पढ़ना, इधर भी पढ़ लो इधर भी पढ़ लो। देखिए, उनकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि मान लीजिए मेरा कोई दुश्मन है, वो मेरे से किलसता है, मेरे से खुंस खाए हुए बैठा होता है। अब मुझसे अगर कोई गलती होगी तो सबसे ज़्यादा खुशी उसे होगी और वो इसका इजहार सारे ज़माने में करेगा। इस बात से एक समझने वाली बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मानो उनसे गलती हो गई तो उन्होंने अपनी गलती तुरंत के तुरंत ही मांगी है और एक वीडियो क्लिप बाकायदा रिकॉर्ड कराई है माफ़ी मांगते हुए। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। और तौबा के तीन ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। अपनी कोताही को उन्होंने जाहिर करा है अपने अल्फाजों के अंदर। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये मसला ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, तमाम लोगों के वीडियो बनने नहीं चाहिए थे।
کیونکہ دیکھو جب کوئی اپنا ہی سگا بھائی غلطی کرے گا تو آپ ڈھول بجا کر سارے محلے میں اس کو سناؤ گے تو نہیں، اس کو سمجھاؤ گے، اسے اس غلطی کا احساس کراؤ گے. اگر اسے احساس نہیں ہوگا تب اس کو سزا کا حقدار وہ ہونا چاہیے، اس بات کی گواہی میں بھی دیتا ہوں. لیکن مفتی طارق مسعود نے غلطی کی ہے، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پوری کی پوری ایک کلپ ریکارڈ کرے جو میں آپ لوگوں کو پہلے سنا دیتا ہوں. تو سنیے، یہ والی کلپ سنیے آپ پہلے. مفتی طارق مسعود اسپیشل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں یہاں سفر میں ہوں اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بار بار سگنل چونکہ ڈراپ ہو رہے تھے تو میں یہ وضاحت ریکارڈ نہیں کروا سکا جلدی. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے ابھی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس میں تنوین نہیں آتی، دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے، آپ نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے پتہ نہیں کیوں آئے ہیں بھائی، اس کو لکھا ہی ایسے تھا. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چیک کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے. معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے. ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے. اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں.
वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब इनके मुंह से इतने शब्द निकलने थे कि सारे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, सबको मौका मिल गया इनको बदनाम करने के लिए। किसी को इनकी मेहनत और लगन दिखाई नहीं दी जो कि ये इतने सालों से करते आ रहे हैं। इन्होंने 4 शादियों का मुद्दा भी इसी वजह से उठाया था ताकि हमारी सोसाइटी से जिना को ख़त्म किया जाए। जितनी भी हमारी बेवा औरतें, लड़कियां हैं, उनके साथ में शादी की है, लेकिन लोगों ने इसको भी रोमांस का और हवस का जरिया बताते हुए इनको शर्मसार किया। आखिर इतने बड़े हमारे ये मुफ्ती हैं, ये ऐसी गलती कर भी कैसे सकते हैं? ये सवाल लोगों के जहन में आया है और उन्होंने इसी सवाल से रिलेटेड इनको बदनाम करना शुरू किया है। तो देखिए, गलतियां इंसान से ही होती हैं, इंसान गलतियों का ही पुतला है। जिससे गलती या कोई गुनाह ना हो, या तो वो फरिश्ता है या फिर वो नबी है, अंबिया है। अब देखिए दोस्तों, इनसे गलती हुई, इन्होंने अपनी गलती का इजहार करते हुए माफ़ी मांगी और आइंदा ना करने की अपने जो वो थी उन्होंने कही। अब देखिए, यहाँ पर ये बातचीत जो थी वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में सबसे बड़ा जो गुनाह है वो है शिर्क, जिसकी माफ़ी नामुमकिन बतौर बताई जाती है। लेकिन अगर किसी के जिस्म में रूह बाकी है और वो जिंदा हालत में तौबा कर ले शिर्क की भी, तो उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ी दे देते हैं। ऐसा ही बड़ा से बड़ा जुर्म कर ले, उसके बाद जब अल्लाह से तौबा करेगा, बशर्ते कि रूह जिस्म के अंदर मौजूद हो, अल्लाह फरमाते हैं यजीदिल्लाह गफूर रहीमा। अल्लाह सिर्फ गुनाह को माफ नहीं करेगा, बल्कि ये अल्लाह को गफूर और रहीम पाएगा। गफूर भी पाएगा, पाने का मतलब है महसूस करेगा कि अल्लाह ने इसके जुर्म को माफ कर दिया है, और रहीम भी पाएगा कि मजीद रहमतें भी कर रहा है। ये उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से भाई पैकेज है जब तक रूह जिस्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि गैब का मामला है। जब इस रूह और जिस्म का रिश्ता कमजोर हो गया, एड़ियां रगड़ते रहोगे, लेकिन अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उस वक्त के आने से पहले पहले सुधरने की तौफीक अता फरमाए। और इस तो आखिर ये कौन बंदे हैं जो इनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा उनको बेइज्जत और बुरी नजर से बुरा भला कह रहे हैं। जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम की मौत पूरी उम्मत की मौत के बराबर है। समझिए उनका दर्जा कितना बड़ा और कितना अजीम होगा, फिर भी लोग इनको बदनाम करने में 1 मिनट तक नहीं लगा रहे हैं। तारिक मसूद के लिए पैगाम है कि बाद आ जाओ, हम वो बयानियां देंगे फिर तुम्हें हजम नहीं होगा। तुम्हारे खुद मसलक के लोग भी कह रहे हैं कि तुमने गलत बात किया, तुमने हुजूर की बहुत बड़ी बेइज्जती की है, बाद आ जाओ, बाद आओ, अपनी जुबानों को लगाम दो। गल्ला करता गले चुने पसीने मुबारक की मिसल बनी तो हुजूर ने बारे गल्ला दे दो। मैंने तो गाल करे, लख वाली गाल कटे, मैंने कोई मसला कोई नहीं, लेकिन दोस्त साढ़े आठ वाले के बारे गाल करेगा असली तुम टूट गया। तुम्हें बहुत ही बात है ना, तुम कर दो ना, काम करो, हुजूर के बारे गाल असली बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल हाँ, तक सीधा नहीं आना। देखिए, आलिमों का मसला कोई फिरके या किसी भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आलिम को सिर्फ आलिम की नज़र से ही देखना चाहिए। आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि अपने कौम के हालातों को आप लोगों तक पहुंचाना, कि आखिरकार लोग इतने गिर चुके हैं कि उनको सही गलत पहचानने या सुनने से पहले ही वो फैसला जो है वो कर देते हैं। अब देखिए, वैसा ही यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला है मुफ्ती तारिक मसूद के इस 1 मिनट के क्लिप के अंदर, जिसमें इन लोगों का इल्ज़ाम क्या, सही भी बात है, उनसे गलती तो हुई है, लेकिन उन्होंने उस गलती की माफ़ी भी मांग दी है। तो देखिए, मेरा कहना आपसे पर्सनली ये है, जो भी लोग इनको गलत समझ रहे हैं, कि भाई अब उनको माफ़ कर दिया जाए और उन पर किसी भी तरह का हेट नहीं भेजा जाए, क्योंकि वो इस्लाम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उसका प्रमोट भी वो बहुत सालों से कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है अपने इस्लाम के लिए। तो ऐसे लोगों से अगर गलती हो भी जाए तो उनको माफ़ कर देना चाहिए, बशर्ते उनको उस गलती का एहसास हो। मान लीजिए मैंने कोई गलती की है, अगर मुझे नहीं मालूम, आप लोगों ने मुझे एहसास कराया, मुझे एहसास हुआ उस चीज़ का, तो मैंने माफ़ी मांगी अपने रब से भी और आप लोगों से भी, तो आप लोगों को चाहिए कि मुझे आप माफ़ कर दें, और मेरा रब भी मुझे माफ़ कर देगा, क्योंकि वो गफूर रहीम है। तो इस चीज़ को सोचते हुए जो हमारे और भी फिरके के उलमा हैं, उनको इतना बुरा भला इनको नहीं कहना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि इनको अब माफ़ कर दिया जाए और इनको पहले की जैसी ही नज़र से देखा जाए।
तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। तुम्हारे परवरदिगार ने न तुम्हें छोड़ा है और न नाराज हुआ है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर है। और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे।